दोस्तों, अगर हमें अंग्रेजी में निपुण होना है, तो हमें उसे अपनाना होगा। Loving your language means a command of its vocabulary beyond the level of the everyday। मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में हम जितना इस्तेमाल करते हैं, उससे ज्यादा कि जब हमें भूख होगी, तब हम सच में इंग्लिश में निपुण होंगे। आज वोकैब्युलरी की बात करेंगे और कुछ ऐसे वर्ब्स सीखेंगे जो सामान्य तौर पे तो इस्तेमाल होते ही हैं, पर उनके कुछ ऐसे टिपिकल यूजेस होते हैं जिससे हमारी भाषा ज़्यादा रिफाइन होती है, ज़्यादा सुंदर बनती है। तो पहला वो वर्ब है टू गो। अब टू गो का मतलब देखें तो है एक जगह से दूसरे जगह जाना। जैसे कि ये सेंटेंस है, शी ऑलवेज गोज होम बाय बस। मतलब वो ज्यादातर बस से घर जाती है। तो टू गो मतलब जाना, तो ये इसका बहुत ही बेसिक यूज हुआ। या वी आर गोइंग टू लखनऊ, मतलब हम लखनऊ जा रहे हैं। ये हुआ टू गो, जाना। अब टू गो को हम अगर एक और तरीके से यूज करें, जैसे कि हम किसी एक्टिविटी में भाग ले रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उसमें भी टू गो का यूज कैसे होता है वो देखिए। टू गो फॉर अ स्विम, मतलब हम स्विम करने के लिए जा रहे हैं, तो कहा जाएगा आई एम गोइंग फॉर अ स्विम। या टू गो फॉर अ ड्राइव, आई एम गोइंग फॉर अ ड्राइव, वुड यू लाइक टू ज्वाइन मी। तो ये हुआ टू गो का एक और इस्तेमाल। या मूवी के लिए जाना, तो टू गो फॉर अ मूवी। टू गो फॉर अ हॉलीडे मतलब वेकेशन पे जाना, छुट्टियां मनाने जाना। टू गो फॉर अ मील, मतलब अगर हम बाहर खाना खाने जा रहे हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं दैट आई एम गोइंग फॉर अ मील विथ माई फ्रेंड्स। एक और यूज है टू हैपन इन अ पर्टिकुलर वे और टू डेवलप। तो फर्ज कीजिए कि किसी ने कोई नया जॉब हाल ही में शुरू किया है, और अगर आप उनसे मिलते हैं तो आप उन्हें पूछ सकते हैं, हाउ इज द न्यू जॉब गोइंग। इसका मतलब नई जॉब कैसी चल रही है। टू गो का एक और मतलब है जब हम कहना चाहते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर परिस्थिति के तरफ जा रहा है। और टू बिकम, मतलब टू गो का एक और यूजेज होता है। जैसे कि हमने इस तरह से इस्तेमाल किया, हर हेयर इज गोइंग ग्रे, मतलब उसके बाल सफेद हो रहे हैं। तो ये भी एक तरीका है टू गो वर्ब को यूज करने का। या फर्ज कीजिए कि कोई किसी के बाल झड़ रहे हैं, तो कह सकते हैं दैट पर्सन इज गोइंग बॉल्ड, टू गो बॉल्ड। या किसी की आंखों की शक्ति कम हो रही है या कान कमजोर हो रहे हैं, तो ये भी कहा जा सकता है दैट सो एंड सो, ये व्यक्ति, दिस पर्सन इज गोइंग ब्लाइंड और इज गोइंग डेफ। होता है, उम्र बढ़ती है तो लोगों की कानों की शक्ति या आंखों की शक्ति कमजोर होती है, तो इस तौर पे भी यूज होता है टू गो। एक और इस्तेमाल है टू गो का, जिसका मतलब होता है कि किसी चीज को एक जगह पे रखना या एक जगह में फिट करना। तो फर्ज कीजिए मैंने कहा वेयर डज दिस वाज गो। तो जब मैं ये सवाल पूछ रही हूँ, तो मैं ये पूछ रही हूँ कि इस वाज को कहाँ पे रखना है। या माई क्लोथ्स वोंट ऑल गो इन वन सूटकेस, इसका मतलब कि सारे कपड़े इस सूटकेस में फिट नहीं आने वाले हैं। तो हम बात चीजें एक जगह पे फिट करने की कर रहे हैं, पर वर्ब हम इस्तेमाल कर रहे हैं टू गो। और एक और यूज है, जब हम किसी चीज के बारे में कहते हैं कि ये दो चीजें अच्छी साथ में, स्वाद अच्छा लगता है या दिखने में अच्छे हैं साथ में, तो ये इस तौर से हम यूज कर सकते हैं
दिस सॉस गोज वेल विथ राइस और पास्ता, मतलब ये सॉस और ये राइस साथ में खाएं तो अच्छा लगता है, ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। या दीज टू कलर्स डोंट रियली गो। तो फर्ज कीजिए आप शॉपिंग के लिए गए हैं, आपने एक कलर का शर्ट लिया, एक कलर की पैंट ली, और आपकी श्रीमती जी कहती है नहीं नहीं दीज टू कलर्स डोंट रियली गो, मतलब कि ये दो चीजें साथ में अच्छी नहीं दिखती हैं या अच्छी दिखती हैं, तो दीज टू कलर्स डू गो वेल टुगेदर, वैसे भी यूज किया जा सकता है। तो ये था वर्ब टू गो। हम नेक्स्ट वर्ब के तरफ प्रयाण करें उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए, और ये टू गो जो वर्ब है इसके हम लोग ने जितने भी यूजेजेस देखे वो एक बार रिवाइज कीजिए। मैं इनफैक्ट रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इन सेंटेंसेस को अपने रोज के यूजेज में लाएं तो आपकी भाषा और ज़्यादा सुंदर निखरी हुई साउंड करेगी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ब की तरफ, टू डू। अब ये भी लगता बड़ा साधारण सा वर्ब है पर है बड़ा कमाल का, देखते हैं कैसे। तब टू डू मतलब कुछ करना, कि कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई एक्शन कर रहे हैं, तो ये तो हो गया इसका बिल्कुल ही बेसिक मीनिंग। व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग अबाउट पोल्यूशन, मतलब गवर्नमेंट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या कर रही है। व्हाट डू यू डू, मतलब आप क्या काम करते हैं। अब कभी कभी हम सुनते हैं व्हाट यू डू ऐसे पूछा जाता है, तो ये गलत है। व्हाट यू डू नहीं पूछते, व्हाट डू यू डू, ये हुआ सही सवाल। कुछ काम करना, फर्ज कीजिए कि हम घर में खाना पकाने का काम कर रहे हैं, या बर्तन धो रहे हैं, या कपड़े इस्त्री कर रहे हैं, तो इन कामों के संदर्भ में भी कह सकते हैं टू डू द कुकिंग। सो अगर अगर मैं खाना बना रही हूँ तो मैं कहूँगी आई एम डूइंग द कुकिंग। या मैं कपड़े अगर इस्त्री कर रही हूँ तो मैं आई एम डूइंग द आयनिंग। अगर मैं बर्तन धो रही हूँ तो मैं कहूँगी आई एम डूइंग द डिशेस। तो इस संदर्भ में भी टू डू का उपयोग किया जाता है। व्हाट डिड यू डू विद द कीज, इसका मतलब मैं पूछ रही हूँ कि चाबियों का क्या किया, कहाँ हैं चाबियां। तो इसमें भी कभी कभी कहते हैं व्हाट यू डिड विद कीज। व्हाट यू डिड विद कीज गलत होगा, व्हाट डिड यू डू विद द कीज, ये इसका सही प्रयोग हुआ। एक और इसका मतलब आता है जब हम किसी के बारे में पूछते हैं कि उनका प्रोग्रेस कैसा है, वो कैसे काम उनका हो रहा है, या किसी चीज़ को इम्प्रूव करने के बारे में बात करते हैं, तो हम ये सवाल पूछ सकते हैं हाउ इज योर डॉटर डूइंग एट स्कूल, मतलब आपकी बेटी का स्कूल में प्रोग्रेस कैसा है। तो ये पूछने के लिए भी डू इस वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो ये तो हुआ डू का साधारण मतलब। अब आते हैं उसके इम्पोर्टेंट यूज की, जो हम कभी कभी जब प्रयोग कर रहे होते हैं तो समझ नहीं आता, पर जब सोचने बैठते हैं तो समझ आता है कि टू डू कितने काम का वर्ब है। टू डू एज एन ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी का मतलब है जो मदद करता हो, तो दूसरे वर्ब की मदद करने वाले वर्ब जो होते हैं उनमें से एक है टू डू। तो टू डू इस वर्ब को इस्तेमाल करके हम सवाल पूछ सकते हैं, हम नकारात्मक वाक्य भी बना सकते हैं। तो अब इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं डू को यूज करते हुए। फर्स्ट कीजिए मैं पूछ रही हूँ डू यू वांट आइसक्रीम, अब इसका जवाब तो हाँ ही होगा, पर अगर आपको किसी को पूछना हो तो डू शब्द इस क्वेश्चन को बनाने में मदद करता है। जवाब हो सकता है यस आई वांट आइसक्रीम, पर आई वांट आइसक्रीम इस सेंटेंस से हमें ये अंदाजा नहीं लगता कि इसका सवाल कैसे पूछें। तो सवाल पूछते वक्त डू वर्ब का प्रयोग अति आवश्यक है। तो सवाल होता है डू यू वांट आइसक्रीम।
या फर्ज कीजिए कि मैं कहती हूँ आई गो टू द मार्केट ऑन संडेज, डू यू, मतलब मैं पूछ रही हूँ कि आप भी संडे को मार्केट जाते हैं। तो ये सवाल पूछने के लिए वर्ब कौन सा यूज हुआ? डू यू। अब हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य अगर बनाना हो तो डू शब्द का, वर्ब का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। जैसे कि ये सेंटेंस, आई डू नॉट वॉच मूवीज, मतलब मैं पिक्चरें नहीं देखती। या आई डोंट लाइक क्रिकेट, तो अब डोंट तो डू और नॉट को जोड़ के बनता है, पर इसमें भी हम डू वर्ब का प्रयोग करके नकारात्मक वाक्य बनाते हैं, दैट आई डोंट लाइक क्रिकेट। और टू डू वर्ब का एक और यूज है, ये भी हमारी भाषा को बड़ा सुंदर बनाता है। जब हमें मेन वर्ब को एम्फसाइज करना हो, उस पर जोर देना हो, जैसे कि ये सेंटेंस, आई कांट फाइंड द रिसीट नाउ बट आई एम श्योर आई डिड पे द फोन बिल। मतलब मुझे जो रसीद है वो तो नहीं मिल रही है, पर पक्की बात है कि मैंने पेमेंट तो की है फोन के बिल की। तो यहाँ पे बट आई एम श्योर आई डिड पे द फोन बिल, उसके बजाय हम कह सकते हैं कि बट आई एम श्योर आई पेड द फोन बिल, मतलब वही होगा। पर अब कोई फ्रस्ट्रेशन में उस वर्ब पेड के ऊपर अगर ज्यादा एम्फेसिस डालना चाहता है तो वो कहेगा बट आई एम श्योर आई डिड पे द फोन बिल। तो ये जब हम प्रयोग करते हैं तो हमारा जो इमोशन है वो कम्युनिकेट हो रहा है, मतलब वही होता है, पर हम डिड के ऊपर स्ट्रेस डाल के बात करते हैं। तो हमारा जो फ्रस्ट्रेशन है कि मैंने पेमेंट की है बस अब रसीद ही नहीं मिल रही है, वो झलक के आता है। तो एम्फेसिस लाने के लिए टू डू इस वर्ब का प्रयोग होता है। और नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, he earns a lot more than I do। अब यहाँ पे do का प्रयोग ना करते हुए हम ये भी कह सकते हैं he earns a lot more than I earn, मतलब वही हुआ। पर earn दो बार रिपीट करने से सेंटेंस में इतना मजा नहीं आता जितना कि ये कहने से आता है, he earns a lot more than I do। अगर आप नेटिव स्पीकर्स हैं, जो लोग जिनकी मातृभाषा ही अंग्रेजी है, वो कुछ इस प्रकार से बात करेंगे। तो अगर आपको भी आपकी भाषा सुधार कर ज्यादा सुंदर बनानी है तो इस वर्ब का प्रयोग करना कहाँ कहाँ पर पॉसिबल है ये समझकर यूज करना चालू कीजिए। एक और एग्जाम्पल से देखते हैं, she is feeling much better than she did last week, मतलब उसकी तबीयत अब पिछले हफ्ते के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छी है, उसे काफी अच्छा महसूस हो रहा है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो हम ये भी कह सकते हैं कि she is feeling much better than she felt last week। तो फीलिंग वर्ब का ही पास्ट टेंस यूज कर सकते हैं, पर उससे जो फीलिंग शब्द दो बार रिपीट हो रहा है एक सेंटेंस में, उससे उसका मजा किरकिरा हो जाता है, या उसका जो सेंटिमेंट है वो थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है, थोड़ा सा वीक हो जाता है। तो उसके बजाय अगर हम ये कहें दैट शी इज फीलिंग मच बेटर देन शी डिड लास्ट वीक, तो सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है। अब हम देखेंगे आज का तीसरा और आखिरी वर्ब, टू हैव। अब ये भी वर्ब इतने तरीकों से इस्तेमाल हो सकता है कि सीखने का तो कोई अंत ही नहीं है, पर आज के लिए हम उसके कुछ प्रयोग देखेंगे जिससे हमारी भाषा ज्यादा सुंदर सुनाई देती है, लगती है। पहला यूज तो बिल्कुल कॉमन जो है, इसका बिल्कुल लिटरल मीनिंग, टू हैव मतलब टू ओन समथिंग, कोई चीज का मालिक होना। तो टू ओन और टू होल्ड समथिंग, टू पोजेस समथिंग, कुछ अपने पास होना, कोई चीज। तो इसके लिए हम ये एग्जांपल्स देखते हैं। I've got a new camera। इसमें जो I've जो आपको दिखाई दे रहा है, ये I have
आई और हैव को मिला के बना हुआ है आईव। तो हम आई हैव गॉट अ न्यू कैमरा बोल सकते हैं, लिखने में ऐसे लिखा जाता है, पर जब बोलना हो तो आईव गॉट अ न्यू कैमरा ऐसा बोला जाता है। तो प्रैक्टिस कीजिए, आई हैव गॉट अ न्यू कैमरा के बजाय बोलते वक्त कहना है आईव गॉट अ न्यू कैमरा, मतलब मेरे पास नया कैमरा है। दिस फ्लैट हैज 2 बेडरूम्स, मतलब इस फ्लैट में 2 बेडरूम हैं। तो ये हो गया हैव हैज उसका प्रेजेंट टेंस। अब फर्ज कीजिए हम किसी के धीरज की प्रशंसा कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि दिस पर्सन हैज पेशेंस। तो टू हैव पेशेंस, या टू हैव एंथुजियाज्म, मतलब कोई बहुत इंटरेस्टेड है किसी चीज में, बहुत रुचि ले रहा है, तो ये कह सकते हैं टू इस व्यक्ति दिस पर्सन हैज एंथुजियाज्म फॉर दिस सब्जेक्ट। या टू हैव अ स्किल, मतलब कोई एक पर्टिकुलर काम में निपुण है, तो शी हैज द स्किल फॉर पेंटिंग, और शी हैज अ स्किल that is extremely precious। तो हम कह सकते हैं कि ये इनमें ये काबिलियत है, वो काबिलियत का होना, तो उसके लिए हैव वर्ब का प्रयोग किया। हैव यू गॉट एनी ब्रदर्स और सिस्टर्स, मतलब हम पूछ रहे हैं कि आपके कोई भाई बहन हैं क्या। तो अगेन इसमें भी हैव वर्ब का बिल्कुल बेसिक मीनिंग का प्रयोग है। इसके बाद हम देखते हैं जैसे कि पर्टिकुलर भाषा का उपयोग होता है, जैसे कि हमने देखा टू गो के केस में हमने देखा टू गो फॉर अ मील या टू गो फॉर अ ड्राइव। वैसे ही हैव को भी इस संदर्भ में यूज किया जाता है जब हम किसी चीज को करने के बारे में बात कर रहे हैं, पर वर्ब का जो उपयोग है वो है टू हैव। फर्ज कीजिए कि आपके घर पे कोई मेहमान आए, आपने उन्हें कुछ ठंडा शरबत या चाय दी, और आप उन्हें कह रहे हैं हैव सम समथिंग टू ड्रिंक, या कुछ खाने के लिए आपने दिया, तो आप उनको आग्रह करते हुए कहेंगे डू हैव समथिंग टू ड्रिंक, हैव समथिंग टू ईट, हैव समथिंग टू ड्रिंक। इसका ये कॉन्टेक्स्ट में भी यूज होता है कि अगर दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, कोई आर्ग्यूमेंट हो रही है, तो तब भी कह सकते हैं कि द टू ऑफ देम आर हैविंग एन आर्ग्यूमेंट, मतलब ये दो लोग झगड़ रहे हैं या एक पर्टिकुलर टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। या टू हैव अ चैट, मतलब मैं अपनी दोस्त के साथ बात कर रही हूँ, गपशप कर रही हूँ, तो मैं कहूँगी आई एम हैविंग अ चैट विथ माई फ्रेंड, या आई एम हैविंग अ टॉक विथ समवन। हो सकता है ऑफिस में बॉस के साथ कुछ बात हो रही है, तो तब आप कह सकते हैं वी वर हैविंग अ टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट फॉर एग्जाम्पल। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी हम हैव वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट उसका यूज देखते हैं, ये किसी चीज को एक्सपीरियंस के करने के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज किया जाता है, जैसे कि टू हैव फन, तो मजा कर रहे हैं उसको कहेंगे टू हैव फन, आई एम हैविंग फन एट द वाटर पार्क, और आई एम हैविंग फन इन द एट द स्विमिंग पूल। तो ये हो सकता है उसका एक और यूज। या किसी को अगर कोई कठिनाई आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि शी इज हैविंग प्रॉब्लम्स विथ हर वर्क, और शी इज हैविंग सम डिफिकल्टीज विथ द चिल्ड्रन, कि बच्चों के मामले में या काम के मामले में कोई दिक्कत है। तो अगर किसी को कुछ आइडिया आती है तो हम कह सकते हैं शी हैज़ अ गुड आइडिया। या हमें कोई फीलिंग, या कहते हैं ना कि थोड़ा सा एक कुछ अंदेशा सा आता है, तो हम ये कह सकते हैं आई हैव अ फीलिंग दैट दिस इज इन गोइंग टू वर्क आउट, कि हमें लगता है कि नहीं ये काम ठीक से नहीं होने वाला है, ठीक नहीं जा रहा है। तो हम टू हैव अ फीलिंग और टू हैव एन इम्प्रेशन, टू हैव एन आइडिया, इस कॉन्टेक्स्ट में भी यूज कर सकते हैं। टू बी इल विथ समथिंग, अगर कोई बीमार पड़ गया हो, तो हम ये कह सकते हैं कि शी इज गॉट अ बैड कोल्ड,
अब शीज में शी और हैज को कंबाइन करके हम बनाते हैं शीज। तो लिखते वक्त लिखा जाता है शी हैज गॉट अ बैड कोल्ड, पर बोलते वक्त हम कहेंगे शीज गॉट अ बैड कोल्ड। तो आप अगर कॉन्ट्रैक्शन है ये, शी और हैज को कंबाइन करके जो शब्द बना है शीज, उसे कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो आप जितना कॉन्ट्रैक्शंस को यूज करेंगे उतना आपकी भाषा ज्यादा सुंदर साउंड करेगी। आप जो इंग्लिश स्पीकिंग, जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी है, नेटिव स्पीकर्स जैसे कहते हैं, उनके जैसे ज्यादा साउंड करेंगे। तो कहें शीज गॉट अ बैड कोल्ड, या किसी को सर दर्द कर रहा है तो शी हैज अ हेडेक या शी हैज द फ्लू। तो ये कॉन्टेक्स्ट में, इस संदर्भ में भी कहा जाता है। और अगर हम किसी को घर पर खाना खाने के लिए बुलाते हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी टू हैव वर्ब का उपयोग होता है। जैसे कि हम ये कहते हैं कि वी आर हैविंग सम पीपल टू डिनर टुमारो, मतलब हमने कल खाने पर, रात के खाने पर कुछ लोगों को बुलाया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम हैव वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये थे 3 वर्ब्स, टू डू, टू गो एंड टू हैव। बहुत ही सिंपल से वर्ब्स हैं, उनका हम बेसिक यूज तो करते ही हैं, पर ये कुछ बहुत ही सुंदर तरीके हैं जिनमें इन वर्ब्स का उपयोग हमारी भाषा को ज़्यादा सुंदर बना सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपको, प्लीज़ वीडियो पॉज कीजिए, रिवाइज कीजिए और इन सेंटेंस यूजेजेस को अपनी भाषा में, रोज़ की भाषा में प्रयोग कीजिए। वर्ड्स बहुत ही सिंपल हैं, पर उनकी जो टिपिकल यूजेज है वो स्टडी करके अगर हम यूज़ करें तो आप कोई एक सेंटेंस ले सकते हैं कि आज के दिन में मुझे ये प्रैक्टिस करना है, और हर दिन अगर आप एक सेंटेंस करेंगे तो एक हफ्ते में ये पूरा वीडियो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, सारे यूजेजेस प्रैक्टिस हो जाएंगे। मुझे आपके कमेंट्स द्वारा ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कुछ मदद हुई, कुछ सवाल हैं तो ज़रूर पूछिए, मैं आपके कमेंट्स पढ़ के ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगी। और आपको किस प्रकार का कंटेंट चाहिए प्लीज़ मुझे बताइए। मैं रोज़ का एक वीडियो बनाती हूँ आपकी मदद के लिए। और मेरी आपको शुभकामनाएं कि आप जल्द से जल्द फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोल सकें, और इसमें आपकी मदद करने के लिए मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। थैंक यू।